फूल है भारत माता की, भारत माता की। एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। अगले बैठ जाओ रे। अरे बैठ जाओ रे, ये कोई बात नहीं, आ जाओ ना, कि जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना बलराम जी, आ जाओ ना, जल्दी करो। हेलो हेलो। भारत माता की वंदे वंदे। आज हमारे यहाँ परम आदरणीय 4 बार के सांसद और वर्तमान में विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय अरविंद शर्मा जी पहुंचे हैं। एक बार तालियों के साथ स्वागत सभी। सबसे पहले हरिओम शर्मा जी का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए। देखो दे दो भाई, आगे जगह दे दो, दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, जिधर से हम आए यहाँ। हाँ ठीक है, भी दो प्रोग्राम हो गया। आप आगे मैं निवेदन करूंगा हरिओम जी से, वो 21 साल की माला देकर के डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत भाई। निर्मला देवी आशीर्वाद दे रही है। माता जी का बहुत बहुत स्वागत। रमेश मोर जी और मास्टर सूरत मान जी आए और पगड़ी बैठ करके डॉक्टर साहब का स्वागत करें। मान साहब और मोर साहब आ जाए। साथ में तो हरिओम जी पगड़ी बैठ करके डॉक्टर साहब का स्वागत करें। हरिओम जी। तालियों के साथ आप स्वागत करो भाई। हाँ बिल्कुल बोलो। आगे आगे आदरणीय भोजपुर MP हल्का सोनीपत करनाल रोहतक डॉक्टर अरविंद शर्मा जी साहब का यहाँ पहुँचने पर हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम आपको भावी MLA कुआना हल्का का आशीर्वाद देते हैं और शुभकामना रखते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी
की हो। धन्यवाद। महावीर जी और पप्पू जी आकर के चेयरमैन साहब को पकड़ी भेंट करेंगे। इंद्र जी, नंदा जी, चेयरमैन साहब का। महावीर जी, नंदा जी, कोई बात नहीं, खड़ो। विधायक जी कराओगे। आदरणीय राम पड़चराणा जी, पूर्व विधायक जी का स्वागत करके पकड़ी भेंट करके आ जाओ। तालियों के साथ स्वागत विधायक जी का। बहुत बहुत आभार। चेयरमैन साहब का फूलों की माला से कर दो। ओमवीर केला लाग दो तुम भी। हाँ, चेयरमैन साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वहां को सजाने संवारने के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक जी से कि उनकी कॉलोनी भी है, उनका एरिया भी है और हमारे पूर्व विधायक जी भी हैं। बड़े भाई आप लोग, मैं चाहूंगा कि विधायक जी आप पोस्टर पर स्वागत करें। विधायक जी, आपकी मेरी दो थोड़ी फिर 4 बार के सांसद, बहुत ही मान सम्मान के योग्य श्री अरविंद शर्मा जी के गुवाना के राम जी, विजय जी, ये भी क्या करें, चैनल आ रहे हैं अभी तो चंदर जी, और आज को जो आज की जो मीटिंग करवा रहे हैं हरिओम शर्मा जी, और गांव से बुजुर्गों, माता और बहन। अरे सुनो भाई, बुजुर्गों, साथियों, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से 2005 में विधायक बना और उस टाइम हुड्डा साहब की सरकार आई। मैंने उनका काम अच्छी तरह देखा, वो किस तरह करते थे, परिवारवाद, क्षेत्रवाद। हुड्डा साहब कहा करते, गुवाना मेरा सोनपत मेरा। क्या था गुवाने में उस टाइम? देखो, अब जब 10 साल से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजू और के हाथ में यहाँ की गुवाना की कमान आई, तो गुवाना को चंडीगढ़ के बराबर बना दिया। कहीं दिखती है गंदगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण करने वाले तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सब जगह विकास करना चाह रही थी। नहीं तो हुड्डा साहब कहा करते मेरा गुवाना, चारों तरफ कितनी गंदगी थी आप देख रहे थे। आज कहीं पानी खड़ा, एक गिलास पानी भी खड़ा नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की वो है जो इतना गुवाना साफ सुथरा है। हुड्डा साहब कहते मैं 6000 पेंशन दूंगा। जब 2005 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, बुजुर्गों जो पेंशन ले रहे थे 300 रुपये पेंशन थी, 400 रुपये, और हुड्डा साहब ने कितनी बढ़ाई? 9.5 साल में 700 रुपये, 1000 रुपये। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने 10 साल में 2000 1000 से बढ़ाकर 3000 और जल्दी 3500 रुपये होने वाले। इतना अंतर है। बकाने वाले हैं कांग्रेसी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कह रहा 6,000 बजट भी कहाँ से लाओगे? 6,000 तो कह दिया, और कहते हैं 2,000 रुपये इनको महिलाओं को देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का वो तो 2000 का, हम 2100 देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो कहते हैं ना, वो करके भी दिखाते हैं। मैं एक खास जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बगैर खर्चे और बगैर पत्ती। क्यों? मैं गरीब समाज से था, मेरे पिताजी भी गरीब आदमी थे। हमने मैंने गरीबी देखी है। जब उस टाइम गरीबों के बच्चे नौकरियां ना लग गया करते। आज गरीब समाज के लोग, आज गरीब कोई भी परिवार है, चाहे आपकी जाट बिरादरी से, ब्राह्मण बिरादरी से, दलित बिरादरी से है, जो भी पढ़ा लिखा बालक है, बगैर खर्चे और बगैर पत्ती नौकरियां लगा है कि नहीं लगता? काम हो गया नहीं। कितनी बड़ी बात है। उस टाइम जब मैं MLA था, अजय चौटाला 35 आदमियों की लिस्ट लाया था HPSC की, जिसमें
बड़े बड़े अधिकारी है, एसडीएम, तहसीलदार, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े लगे 35 के 35 में थे। या तो किसी एमएलए का रिश्तेदार, किसी हुड्डा साहब का रिश्तेदार, उसके घरवाले का रिश्तेदार, उसके छोरे का रिश्तेदार या अधिकारियों, और 35 के 35 वही लगे थे। किसी गरीब का, किसी गांव वाले का नाम नहीं था, किसी गरीब आदमी, हमारे दलित समाज का कित होना था, और किसी का भी उनके सिवा किसी का 35 के 35 आदमी हमें पूरी विधानसभा में दी थी, किसी का नाम। एक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे बड़ा, मैं खुश हूँ इस बात से। हो सकता है दूसरी सरकार नहीं, मेरे छोरे ने हुड्डा साहब नौकरी लाने की कहता, लेकिन मैंने अपने छोरे भी इस बात पर नहीं लुभाए थे। लोग यूँ कहते हुए अपने बालक लुआ हिस्सा लुआना रहा था, तो उसके गरीब का क्यों नहीं लुआया? लोगों ने वोट देकर एमएलए बनाया, अपने दोनों छोरे लुआ गया, और गरीब का वोटर का क्यों नहीं लुआया? तो इस तरफ बहुत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कांग्रेस हमारे दलित भाइयों को भी हमेशा बताती रही। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह लोकसभा में हमारे दलित भाई भी बता दिए। अब वही राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण खत्म करूंगा, मेरे दलित भाई भी मैं देख रहा हूँ कुछ, तो इनकी बकाई मत आओ। ये सिर्फ मुद्दे बकान के मुद्दे बनाते हैं। डॉक्टर साहब ने और कई जगह जाना है। मैं आने वाली, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, जिस तरह 1996 में इनको निर्दलीय बनाया था, तब तो एक बहुत अच्छी पार्टी के प्रत्याशी है, बहुत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन के आए हैं। 1996 में जिस तरह आशीर्वाद दिया था, उसी तरह आशीर्वाद देकर 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर डॉक्टर साहब को बनाए और दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और नायब जी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। हमारे यहाँ भाई विजय पुरस्कार जी, जिला कार्यकारी मेंबर, हमारे बड़े सीनियर नेता योगेश अलमाती जी, भाई ओमवीर वत्स जी पहुंचे हैं, मैं सुंदर कश्यप जी पहुंचे हैं, प्रधान जी हमारे बहुत बहुत आभार, अनिल ढूंढी जी और श्यामलाल वशिष्ठ जी आरती पहुंचे हैं, बहुत बहुत आभार, और करतार सिंह मलिक जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। नंदा और इंद्र जी आए एक बार, और श्यामलाल आरती जी का स्वागत करें एक बार। नंदा जी कोई बात नहीं, वाले करें तो आपने क्या दिक्कत है। लक्ष्मी नारायण जी 5100 रुपए से डॉक्टर साहब का मान सम्मान किया है। लक्ष्मी नारायण जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेट आने के लिए माफी चाहेंगे, कार्यक्रम बहुत ज्यादा है, रात को भी 3 साढ़े 3 बजे तक कार्यक्रम थे। अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से आए और वोट की अपील करें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। हेलो, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। जोश है भाई पूरा जी, जोश तो पूरा है, लेकिन यूँ बताओ, सच्ची सच्ची में तो खैर बताऊंगा बाद में, हाथ उठा करके बताओ कि भी कितना अनुलागा है कि बीजेपी तीसरी बार आओगी। पक्की बात है ना? नहीं लियाओ तो तब में लियाओगे, 36 बरादरी लियाओगे, तब में थारे आशीर्वाद से आओगे, इसमें कोई शक नहीं। मगर एक आध दिन ना लगता हो, क्योंकि पता क्या है सबसे बड़ी, अभी मेरे को लेट में इसलिए हो गया कि 10 सरपंच आ रहे थे और कितने मिलने थे। मैंने कहा भाई जो लुकमा मिल लगा वो क्या काम करा, मैं मिलना हो तो खुल्लम खुला हो मेरा, तुम्हें क्या दिक्कत क्या है? तो उनमें से मैं 3 बोले जी कच्चा पक्का हो रहा है, हमने डरा दे यहाँ करके कि कांग्रेस आओगी। मैं इन 7 ने पूछ, 7 बोले जी हम तो लिख के देश का बीजेपी आओगी। मगर भाई इन 3 ने भी रिपेयर कर लो।
इन तीनों ने रिपेयर कर लो 1000%। और आओ भी की क्यों SC BC OBC कैसे सब गलत है। और भाई जर्नल जाति का भी गरीब कभी नाके में से पूछे है, नाके में से जिसे क्या कर रहे हैं। और सारी जो गोहाना की हवा ये पूरे हरियाणा में गई है, पूरे हरियाणा में। आज 10 दिन पहले जो कांग्रेस वाले दिन गणे थे भाई, इतने दिन रह गए, इतने दिन चंडीगढ़ जाने के इतने घंटे गणे लागे थे, इतने घंटे रह गए कि मेरे भी टेलीफोन आ जाते हैं। मैंने उनसे पूछा मैं भाई क्या घंटे रहे, बोले जी कुछ नहीं रह रहा। हकीकत बोले जी कुछ नहीं रह रहा। तो कति हवा लिकट गई। देखो सोनीपत जिले में ही जब इतना सिस्टम बन रहा है, अब कश्यप साहब ने कहा 6 में से 6। कश्यप मतलब सोनीपत जिले में मैं एक बात कह सकता हूँ, बस सोनीपत जिले में अब कश्यप साहब ने कहा 6 में से 6 आओ, 4 आओ, 3। लेकिन एक बात कह सकता हूँ, कांग्रेस की एक नहीं आओ। समझे गलत तो नहीं, कांग्रेस की एक नहीं यार बीजेपी 2 निर्दलीय जी। चलो जवाब ये और मैंने कांग्रेस की एक नहीं आती, यह बात ठीक है ना। जो आओगी ना होगी जैसे भी है। और देखो दूसरा, जब बात जग जाती है ना भाई कि भी सरकार जिसके लिए हम काम करें हमारी सरकार बनेगी, फिर को कसर रहती नहीं है। एक बात और जचनी चाहिए कि भी जो हमारा नेता है, हमारा मुख्यमंत्री है, उसका बर्ताव कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। नहीं मतलब आम जनता को इस बात का पता होना चाहिए वो आपके हित का है। मोटी मोटी बात हमारे को आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे हित का है, इसमें कोई दो राय। प्रधानमंत्री ने, आपने देखा प्रधानमंत्री ने स्टेज से कहा भाई मुख्यमंत्री के दरवाजे 24 घंटे खुले, कोई छोटी बात नहीं। PM का ये कहना कि वे नायब सैनी जी के पास कोई जाओ कोई मिलो, तो बहुत बड़ी बात है। और PM साहब ने मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, मुख्यमंत्री बने, दोबारा भी कह दिया कि भी सरकार बनेगी मुख्यमंत्री बनेगी। ये मारे थारे हाथ में के छोड़े हैं, आप बताओ के छोड़े। सरकार नहीं, मारे थारे हाथ में छोड़िए 5 तारीख 5 तारीख बटन दबाए जाओ, टकाटक करे जाओ, काटे जाओ, समझे। 36 बरादरी सब मिलकर के, और एक साथी अपने आप में संस्था है। जब आदमी को अपनी ताकत का एहसास किया जाता है, दूसरे जब एहसास कराते हैं तब उसको पता लगता है, अपने आप नहीं पता लगता। ये कोई सा नहीं थारे में जो बैठे है, मैं एक को जानता हूँ जो 200 400 लोगों को ना जोड़ सकता। कई तो इसे 1000 ने जोड़ सकते हैं, कई इसे 100 ने 200 ने, मतलब सारे एक से एक बैठे हुए, आगे भी पीछे भी। हमारी बहनें भी ऐसे बैठी हैं, या क्या नाम इसका राजबालन देख लो, 1 मिनट भी थमती, 1 मिनट नहीं रुकती। मेरा ख्याल 100 भी है कि नहीं है? इलेक्शन टाल मार की रुकती नहीं भाई। देखो ये 5 तारीख 5 है जी। हाँ है 5 तारीख 5 है। हमारे लिए तो ईसा करे जो सगे भाई का चुनाव, इतना जबरदस्त काम सारी अपनी टीम को बन गई सारों। तो भाई अब मोटी मोटी बात ये होली। अच्छा एक और, एक वोट भी जो मैंने नाम लिए थे ना पहले, 1 वोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई हमारी इधर उधर चली जाए, सैनिकों के इधर उधर चली जाए, जिससे सैनिक को नुकसान न हो जाए। मतलब 1 वोट भी इस उसमें नहीं है मूड में। एक दी टोल लाग रहे भाई, हाँ भाई तू कर देगा फलाना कर देगा, कोई अगर इधर उधर हो भी रहा है तो कुछ करना पड़े। और इसमें होना भी अच्छी है कि हमने थारी सारी उम्र दी है, ईब को हमारी बारी है, क्या दिक्कत है भाई, ईब का बारी अपनी है। 96 में आपने क्यों करके वोट मांगी थी भाई, हमने खूब चक्कर थारी वोट दी हमारी दो, जब इंडिपेंडेंट बना दिए तो कुछ भी बोले।
अब तो पार्टी देश की सबसे मजबूत पार्टी, और फिर तुम सारे लाग रहे तो क्या कसर रहेगी? ये जो मंत्र है ना, ये इस इलेक्शन का ये मंत्र है, सुन रहे भाई पीछे, इस इलेक्शन का यो मंत्र है, आवाज दो, आवाज दो, यो मंत्र है। न्यू पूगे कति ना के में से, ये इस इलेक्शन का मूल मंत्र है। जिसने इस मंत्र को समझ लिया वो इधर उधर हो ही नहीं सकता। सारे मिलकर के इस काम को करो, आगे प्रोग्राम है। और भाई एक विश्वास दिलाता हूँ, को पीछे को कसर रही हो, आप लोग कई साथी कोई बुजुर्ग तो 1996 से जुड़े हुए हैं, को कसर कुछ रही हो, शायद हो सकता है परमपिता परमात्मा ने, मालिक ने इसी चीज के लिए भेजा हो। भाई आपकी कति सेवा करके आपकी तार दूंगा, 1996 तक के भी आपका तार दूंगा, ये मेरे मन में है। और परमपिता परमात्मा से यही आशीर्वाद चाहता हूँ को ताकत दे कि भाई आपके काम आ सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। तो आप सब मिलकर के इस काम को करो। कमल का फूल गुहाने में भी कमल का फूल खिलाओ, और भाई तीसरी बार सरकार बनाओ। जितने हमारे साथी बैठे, भाई हमारे चेयरमैन साहब हैं राजू गुरबाणी जी, बहुत ही जुझारू, पूरा परिवार कमल का फूल खिलाने के लिए, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा में जितने प्यारे प्रेमी राजू विरमाणी जी और रजनी विरमाणी जी परिवार के जितने भी सब लगे हुए हैं। और गोहाना नगर पालिका नगर परिषद को आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी सारे साथी बता रहे थे, भी रामफल चुड़ाना जी भी बता रहे थे कि किस तरह से गोहाने का विकास किया, और विकास में चार चांद लगे और विकास का पहिया घूमे तो गोहाना को जिला बना करके ही सांस लेंगे। भाई जिला बनाएंगे गोहाना को। चेयरमैन साहब जिंदाबाद, हरिओम हरिओम जिंदाबाद। हरिओम शर्मा जी, भाई हरिओम शर्मा जी हैं तुम्हारे पुराने साथी, लेकिन इनके बार सिफारिश डबल थी हैं? तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखो प्रोग्राम तो ले लो, लेकिन प्रोग्राम को कामयाब करना करेंगे। नहीं, प्रोग्राम को कामयाब करना भी बड़ा मुश्किल रहता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पप्पू डायरेक्टर जी और भाई रामफल चिड़ाना जी हमारे बीच में बहुत ही जुझारू। भाई मैंने रामफल जी को कहा, रामफल जी खूब घूम रहे हैं और तुम भी थोड़ा सा रखना भाई। कश्यप साहब का रामफल जी का जहाँ भी प्रभाव तो सारे हरियाणा में है रामफल जी का, लेकिन हमारे हल्के में जहाँ जहाँ है, मैंने रामफल जी से प्रार्थना की है कि अभी उन गांवों में उन लोगों से फोन कर लो, एक बार जाओ जरूर, जाने से जो है पूरा रहता है। तो हमारे बीच में भाई करतार सिंह मलिक जी हमारे बीच में है, जो हमारे बिदल के एक्स सरपंच हैं, और मलिक साहब ने भाई कलम तोड़ रखी है, कलमें तोड़ रखी है, मतलब इसे पकड़ पकड़ करके कांग्रेस के साथियों को ज्वाइन कराया है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। नरेश शर्मा जी, श्याम आड़ती भाई, श्याम आड़ती और भाई संदीप छपरा, दोनों ही जोड़ी है भाई, दोनों दबा करके मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए भी तालियां बजा दो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बलराज कौशिक जी, बलराज गया बलराज कौशिक, और भाई हमारा बलराज कौशिक भी भाई बहुत, और ये हमारा स्टेट सेक्रेटरी, ये भी जो है दोनों मिलकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो है पंडित ऋषि प्रकाश शर्मा जी, भाई ओमवीर वत्सी, और भाई रमेश मोर, मास्टर सूरतमान, मास्टर जी ने अपना आशीर्वाद दिया। मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। डॉक्टर योगेश जी, विजय पुलस्ते जी हमारे बीच में, बहुत ही सारे, राजा सरपंच, अनिल डूडी, भाई अतुल शर्मा, वो भी भाई बहुत हमारा पुराना साथी है, भाई है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अंकित शर्मा, राजबाला सेन, और भाई योगेश शर्मा, राजबाला की पूरी टीम, हमारी बहनें जो है सब लग करके काम करी, पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं। और सभी साथियों का इलेक्शन में हमारे
प्रधान जी जो है ब्राह्मण सभा के प्रधान राजकुमार जी, उनका भी बहुत दिन रात राजकुमार जी की टीम गांव-गांव जाकर के सारे के काम करी है। और भाई इस इलेक्शन को उठाने में राजकुमार जी का भी बहुत है ध्यान है। भाई हमारे कश्यप जी बहुत मेहनत करके कश्यप जी ने भी पूरा अनिल भाई नंदर जी को देखो, सत्यावती जी बैठी एक आधा को रह जाने। सुनो, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन होया करे छोरी के ब्याह पर का नहीं समझे भाई। कोई किसी को नौता दो ना दो, वो आ गया भाई कन्यादान, ठीक है। छोरे के ब्याह में मुश्किल हो जाए तो इलेक्शन में कोई बुरा नहीं माना करते, किसी का ले दिया किसी का नहीं लिया, सारे रल मिल करके इस काम को आगे करो। और भाई बहुत ज्यादा कई साथी कहते भाई पीछे राजपाट था कि मैं स्वाद कम आया, कुछ साथी कहते हैं, लेकिन भाई अब की बार गारंटी ले लो, एफिडेविट दे सकता हूँ, ईब का तुमने राज का स्वाद आओगा, तेरे कामा का भी स्वाद आओगा और तुमने लगेगा कि हाँ राज में हमारा पूरा हिस्सा है। डॉक्टर रवींद्र शर्मा जिंदाबाद। भाई मैं सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय।